श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल में एक बार कामिका एकादशी व्रत की तिथि आती है और भगवान विष्णु को समर्पित कामिका एकादशी का व्रत इस बार 31 जुलाई को पड़ रहा है। इस साल कामिका एकादशी पर दुर्लभ शुभ संयोग से भक्तों को श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मान्यता ये कहती है कि कामिका एकादशी का ये व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, कौन सा मंत्र का जप आपको करना है, भोग में क्या लगाना है और कौन से उपाय करने हैं और व्रत के पारण का समय क्या है। साथ ही आप जानेंगे उन 5 कार्यों के बारे में जिनको कि आपको भूल करके भी कामिका एकादशी के दिन नहीं करना है। तो उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का जो व्रत है वो 31 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। 31 जुलाई को कामिका एकादशी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जा सकती है और इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है, जिसमें किए गए सारे कार्य सफल सिद्ध होते हैं। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो जुलाई 30 2024 को 4:44 से शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि का जो समापन है वो 31 जुलाई को 3:55 यानी कि ये दोपहर का समय है, उस समय पर इस तिथि का जो समापन है वो होगा। और 1 अगस्त को पारण यानी कि व्रत तोड़ने का जो समय है वो 5:43 से लेकर के 8:24 जो कि सुबह का समय है, इस बीच में आप व्रत का पारण कर पाएंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 3:28 जो कि दोपहर का समय है। अमृत काल का जो समय है वो 7:02 से लेकर के 8:37 ये समय सुबह का है। तो चलिए जान लेते हैं पूजा विधि क्या रहने वाली है। स्नान आदि करके मंदिर की सफाई कर लें, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें, मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें, संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामिका एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें, प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं और अंत में अपने किए की क्षमा जरूर मांगे कि अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, कोई भी त्रुटि हो गई है पूजा के दौरान, तो उसके लिए आप क्षमा याचना जरूर से कर लें। भोग में आप गुड़, चने की दाल, किशमिश और केला, ये 4 चीजें हैं जो कि प्रभु को आप भोग में लगा सकते हैं। उनका प्रिय जो रंग है वो पीला है। कोशिश करें कि इस दिन खुद भी पीले वस्त्र पहने और प्रभु को भी पीले वस्त्र ही पहनाएं, पीले चीजों का भोग लगाएं। उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं वो ये है कि इस दिन श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से और केले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। अब जान लेते हैं उन ऐसे कार्यों के बारे में जिनको कि कामिका एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। वो ये है कि कामिका एकादशी के दिन भूल करके भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। दूसरा कार्य है जो कि आपको इस दिन नहीं करना है वो ये है कि तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कामिका एकादशी के दिन भूल करके भी तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करें और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तीसरी जो चीज है जो कि आपको नहीं करनी है वो ये है कि कामिका एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। कोशिश करें कि इस दिन आप किसी का दिल ना दुखाएं, वाद विवाद से भी बचें और किसी का भी अपमान करने से बचें और ना ही किसी का मजाक उड़ाएं। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि किसी भी शुभ अवसर पर यानी कि जिस दिन कोई पूजा पाठ हो, कोई व्रत हो, तो इस दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसलिए कामिका एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।